top view of competition, Talhedi Buzurg has become a hub of competition. Almost institutions are in the race of high percentile, but Rasdev International has achieved the first position on the land of Talhedi Buzurg, and this is Panyali village where a student has achieved 90 marks and got name and fame, and this has become prestige of the community and the family. And we want to know what is the causes behind the best performance, and what is the explanation in regard of Rasdev International School, where Shivani is the managing director, and what is the excuses of the people as well as the student here. Okay, please tell your name. I am Ujjwal Chaudhary. I studied in Rasdev International Academy and I got 93% in my board examination. ओके क्या कहना चाहोगी रासदेव इंटरनेशनल स्कूल की पूरी जो परफॉर्मेंस रही है आपकी इस रिज़ल्ट को लेके? काफ़ी अच्छी रही है, मतलब जिस हिसाब से इस बार एग्ज़ाम थे, एग्ज़ाम का जो इस बार स्टैंडर्ड था वो अच्छा था. इनफैक्ट इंग्लिश एग्ज़ाम काफ़ी हार्ड था, उसे देखते हुए भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा है. अभी आपने कहा कि एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड था अच्छा था, तो ये लास्ट ईयर का आपने क्वेश्चन पेपर देखा है? जी, मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सभी सोल्व किए थे. किस तरह का डिफरेंस है 2024 और 2023 की अगर बात करें? कॉम्प्लेक्स था इस बार. लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स थे कहते थे ना कि स्ट्रेट लाइन थी वो बिल्कुल, और इस बार कर्व था. वो बिल्कुल एनसीईआरटी से मोस्टली क्वेश्चंस आए हुए थे. इस बार जो एग्ज़ाम थे वो थोड़े कॉम्प्लेक्स थे. तो इस कॉम्प्लेक्सिटी के बीच आपने जो 93% अचीव किए हैं, तो ये अचीवमेंट कैसा रहा है आपका? ये अचीवमेंट तो हमारी स्कूल की वजह से था. वो हमारे सभी सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती थी और अलग से हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए जाते थे, टेस्ट्स होते थे, उसमें भी काफ़ी कुछ. सभी टीचर्स को मेंशन कीजिए जिन्होंने आपको मोटिवेट और इंस्पायर्ड किया है बहुत ज़्यादा. मोटिवेट तो हमारी प्रिंसिपल ने भी हमें काफ़ी किया है, मिसेस शिवानी अग्रवाल. उससे अलग वाइस प्रिंसिपल सर मिस्टर सुनील कुमार, मैथ्स टीचर संदीप सर, भारती मैम, अनुज सर, और उससे भी अलग मेनली जो सभी टीचर थे वो सभी मोटिवेट किया करते थे. इंडिविजुअली मार्क्स मेंशन कीजिए जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट में आए. I got 99 marks in maths, 98 in Hindi, 91 in science, 89 in SST and 78 in English. Okay, what remain the role of motivation and inspiration during the session for a student? सही में तो जो टेस्ट होते थे हमारे, वो हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन था. जो हमारे टेस्ट होते थे उनमें अगर हमारे काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे तो हमको लगता था कि हाँ, हम इस तरह से एग्ज़ाम में भी कर सकते हैं, हमारे वहाँ पर भी एग्ज़ाम अच्छे होंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे. और अगर हमारे वहाँ पर थोड़े मार्क्स कम रह जाते थे तो उससे हमें और के जो मार्क्स आते थे उसे देखकर इंस्पायर होते थे हम, इंस्पिरेशन मिलती थी कि शायद हम भी ऐसा कर सकते हैं. उससे अलग हम फिर काफ़ी प्रैक्टिस करते थे और हमने भी किया. जो घर पे आप पढ़ते थे, कितने घंटे की स्टडी आपकी लगातार पूरे सेशन रही है? 6 to 7 hours. और स्कूल का टाइमिंग कितना था? वो भी 6 to 7 hours ही था. तो तकरीबन 12 से 14 घंटे आपने स्टडी को दिया है. तो उसमें आपकी नींद, आपकी दूसरी बेसिक नीड, तो कैसे एडजस्ट किया इन सब चीज़ों? एडजस्ट तो आदत बन जाती है वो तो. अगर हम फर्स्ट डे होता है, जैसे हम पहली बार ऐसा हुआ कि हम 5 घंटे ही सोए हैं दिन में, तो थोड़ी दिक्कत आती है. नेक्स्ट डे थोड़ी और दिक्कत, पर उससे बाद तो फिर आदत हो जाती है. लेकिन ये तो आप उस चीज़ को खारिज कर रहे हैं जब कहते हैं कि 7-8 घंटे की नींद होनी चाहिए अच्छी तंदुरुस्ती के लिए, तो उस चीज़ का पूरा खंडन है. वो तो हमारे शरीर को आदत है. ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि 7 से 8 घंटे की नींद होनी ज़रूरी है. अगर हम 5 घंटे भी सो सके और उससे अगर हम हेल्दी हैं तो वो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं. ओके, आपका अभी 12 में आपने क्या स्ट्रीम लिया है? मैथ्स. तो बीइंग अ गर्ल you have selected maths PCM, and this is a big achievement comparatively before
15 years and 20 years. At that time, the girls did not take PCM, but in this session, almost girls have tendency to take PCM. What do you think over it? मेरे हिसाब से शायद पहले ऐसा हुआ हो कि उनका मैथ्स वीक था, क्योंकि शायद किसी को अच्छे टीचर्स ना मिल पाए हो या फिर उन्होंने प्रैक्टिस ना की हो। लेकिन फ़िलहाल के जो टाइम पे चल रहा है, मैथ्स मेनली सभी इजी लगता है, और अगर किसी सब्जेक्ट अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है काफ़ी मैथ में, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो देखो है ही, और अगर किसी को सही से सोल्व हो पाता है तो मेनली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स ही लेते हैं। ओके, आपको नहीं लगता कि आजकल किताबों का बर्डन, सिलेबस का बर्डन और परसेंटेज को लेके और उधर पेरेंट्स को लेके एक पूरा बर्डन स्टूडेंट के ऊपर इम्पोज हो गया है? वैसे इस तरह का बर्डन हमारे ऊपर नहीं था जितना हम पढ़ते थे। वैसे हर एक स्टूडेंट को खुद को पता होता है कि कितना हमने पढ़ा है, कितना हमसे आता है और कितना हम एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो बर्डन की तो कुछ बात नहीं है। अगर हम देखें कि हाँ, एग्ज़ाम में हमारा इतना सिलेबस है और इतना ही हमें पढ़ना है, इससे अलग हमें कुछ पढ़ा नहीं है, NCERT का इतना ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है, तो अगर हम उसे पूरा कवर करते हैं तो इतना बर्डन आता ही नहीं है। क्या राष्ट्रदेव में उस लेवल के टीचर्स हैं जिस लेवल का सिलेबस है? उससे भी अच्छे टीचर्स हैं। जैसे जो हमारे मैथ्स टीचर हैं, PGT की हुई है उन्होंने, संदीप सर हैं। उन्होंने हमारा लगभग अक्टूबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट था। उससे बाद हमें सैम्पल पेपर्स भी कराए, लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी कराए। तो जब हमारा मैथ्स का एग्ज़ाम था तो उससे पहले ही हम ये कह सकते थे कि 90 तो मार्क्स आ ही जाएंगे। शिवानी का क्या रोल है इस तरह के टीचर्स आपको अवेलेबल करा के? प्रिंसिपल मैम ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अगर हमको ऐसे प्रॉब्लम होती थी कभी कि हाँ, हमारे समझ नहीं आया, SST में मेनली अगर हमारे कुछ समझ नहीं आया, कोई टॉपिक हो गया कि थोड़ा हार्ड है, कॉम्प्लेक्स है, तो अगर हम मैम से पूछते थे तो मैम उसे बहुत ही अच्छे से पढ़ाती थी। बाकी अगर किसी और सब्जेक्ट में भी हमें प्रॉब्लम होती थी कि मैम हमें आज इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है या ये क्वेश्चन, तो मैम उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास भी कराती थी। कभी ऐसा भी होता था कि किसी टीचर से आप सेटिस्फाइड नहीं हुए और सीधे आप अपने मैडम के पास गए और मैडम ने उनको डिसमिस कर दिया? सेटिस्फाई की तो ये बात है, जब हमारे स्कूल में टीचर्स हायर किए जाते हैं उससे पहले उनका डेमो होता है, और डेमो मेनली बोर्ड क्लासेस में होता है। अगर वो बोर्ड क्लासेस के लिए टीचर्स हो, जिस भी क्लास के लिए टीचर हायर किए जाते हैं उस क्लास में ही उनका डेमो होता है। लेकिन डेमो से स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन ज़रूरी होता है या मैनेजमेंट का? स्टूडेंट्स का होता है शायद, मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हमारी सेटिस्फेक्शन के बाद ही जो टीचर है वो हायर किए जाते हैं। प्रिंसिपल मैम उससे बाद हमारी क्लास भी लेती है डेमो के बाद कि कैसा उन्होंने हमें पढ़ाया, आपके समझ आया या नहीं, या फिर जो हमें टीचर्स पहले पढ़ाते थे वो ज़्यादा अच्छा पढ़ाते थे। और मम्मी है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपकी बेटी ने 93% नंबर अचीव करके एक तलहड़ी में राष्ट्रदेव इंटरनेशनल का नाम रोशन किया है, जिसमें अपने समाज का भी किया है। तो माँ क्या कहना चाहती है? मैं तो यही कहूँगी कि जैसे मेरे बच्चों ने अपने माँ बाप का मान सम्मान रखा है, इसलिए सभी बच्चे अपने मम्मी पापा का मान सम्मान रखें। जैसे कि उन्हें पढ़ने के लिए कहीं तो उन्हें पढ़ना चाहिए, ये माँ बाप को भी पूरा टाइम देना चाहिए अपने बच्चों को। और इसके पीछे वैसे मैं यही कहूँगी कि शिवानी इनकी प्रिंसिपल का बहुत सहयोग है, बहुत ज़्यादा सहयोग है, क्योंकि वे बच्चे के लिए, बच्चे के प्रति मतलब या अपने स्कूल के प्रति यही चाहती हैं कि अच्छा रिकॉर्ड बने। ओके, आप चची हैं तो चची भतीजी के लिए क्या कहेगी? मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो भतीजी, आपको विश्वास था, यकीन था कि भतीजी इतने % मार्क्स ले आएगी? हाँ जी। ओके, पापा जी बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि आजकल पिताओं का नज़रिया बदला है बेटियों के लिए। तो पिता क्या कहना चाहेंगे बेटी की सफलता? मैं तो ये कहना चाहूँगा भाई, सबके लिए, जो भी मम्मी पापा हैं और भी जो भी इसे सुन रहे हों, बेटी समझ के ये ना रखें भाई ये घर का ही काम करेगी, पढ़ने का मौका दें। और उन बेटियों से जो भी ये सुन रही हों, जैसे मेरी बेटी ने मेरे परिवार का नाम रोशन किया, गांव का किया, अपने स्कूल का किया, सब बेटी ऐसे ही करें।
आप भी बताइए, दादी क्या कहना चाहती है? दादी तो मालिक से यही विनती करा है कि न मालिक कुशल मंगल न उन्नति दे। जी, आप तो चचा हैं, आप क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ इनसे, बहुत अच्छा पढ़ा करती है, रात को उठकर बहुत अच्छा किया उसने ना। जी, दादाजी बताइए क्या कहेंगे? मैं तो ये चाहूँ कि ये अधिकारी बने। मैं तो पढ़ा ही नहीं, पर ये पढ़ रही, मुझे बहुत बड़ी खुशी है इस चीज़ की। और ये कामयाब हो, पैसा चाहे मांग कर लगाना पड़े। बजट तो आपका ठीक ठाक नजर आ रहा है, फिर मांगने की बात कैसे आई? हम पूरी कोशिश करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हमें पूरी लाग है कि ये कुछ ना कुछ बने हमारी तरफ से। पूरी जो भी हमारे को मदद होगी वो करेंगे। और वक्त के साथ साथ लोगों के नज़रियात भी बदले हैं और ये पूरी एक फैमिली है जो पूरा सपोर्टिव है इस बच्ची के लिए। एक छोटी सी क्या लगती हो तुम, दीदी? हाँ, तुम क्या कहना चाहोगी? वो बहुत अच्छे नंबर लेके आई है। अपना नाम बताओ। मनीषका। क्या कहना चाहोगी? कैसा लगा है उसके अच्छे नंबर आए हैं? अच्छा लगा है। तुम भी ऐसे ही बनोगी? आप भी नाम बताओ। नाम? वैभव। क्या कहना चाहते हो अपनी दीदी के लिए आज?